डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का आरोही या अवरोही क्रम निकालना। तो मैंने कुछ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का आरोही क्रम या अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये संख्या मैंने आपको कुछ नीचे लिखा हुआ है, इसे लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, यानी कभी भी आपको आरोही पूछे तो आरोही का मतलब होता है छोटा से हमें जाना होता है बड़ा की ओर, जबकि यदि आपसे अवरोही पूछ दे अवरोही, तो वो होता है बिल्कुल इसका उल्टा, यानी हम करते हैं अवरोही में बड़ा से आते हैं छोटा की ओर। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। मैं क्या भी आपको लिखा रहा हूँ छोटा बड़ा। तो देखिए, फ़िलहाल में हमें दिया हुआ है आरोही क्रम निकालना। तो आरोही क्रम निकालने का मतलब हमें क्या करना है, संख्याओं को सब सजाना है, वो भी छोटे से बड़े के क्रम में। तो इनमें हम देखेंगे आरोही है तो सबसे छोटा हमें लिखना होगा। सबसे छोटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 सबसे छोटा है, हमने यहाँ 15 को लिखा। उसके बाद उससे बड़ी संख्या हमें लिखनी है, यानी 15 के बाद यदि हम देखें तो हमारे यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो 15 से बड़ा हो जाएगा आपका 20। 20 के बाद यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 25 दिख रहा है, 25 हो जाएगा। उससे बड़ा यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 के बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारी 70 हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस संख्या का आरोही क्रम निकाल लिया। ये तो बहुत सिंपल था, तो हमने आसानी से निकाल लिया। आगे जो भी मैं एग्जाम्पल दिया हूँ उसमें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका दूसरा टाइप दिया हुआ है। इस टाइप में हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह पे माइनस दिया हुआ है। सभी जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस। तो यदि संख्याएं माइनस में हो तो किसे हम लोग छोटा मानते हैं, किसे बड़ा मानते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग एक लॉजिक समझते हैं। देखिए, मानिए यहाँ पे आपको दो संख्या दी हुई है और दोनों हो माइनस में। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है -40 -50। यदि आपसे कोई पूछ दे कि इन दोनों संख्याओं में कौन संख्या सबसे क्या है, बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है, तो मैं कह दूंगा कि सबसे बड़ी कौन है, 40 है। इन दोनों में सबसे बड़ी। यदि आपसे सबसे छोटी पूछ दे इसमें, तो ये छोटी आपकी रहेगी कौन, 50। ये छोटी संख्या आपकी मानी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 तो बड़ा है, आप इसे छोटा क्यों कह रहे हैं। तो मैं छोटा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये संख्या माइनस में है। कहने का मतलब ये कि यदि संख्या माइनस में हो और सबसे बड़ी दिख रही हो, तो जो संख्या सबसे बड़ी दिख रही हो वही संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा। देखिए, माइनस का मतलब समझिए उधार लेना। तो मानो दो मित्र हैं, एक 40 रुपया उधार लिया है, एक 50 रुपया उधार लिया हो, तो इसमें कौन ज़्यादा उधार लिया है, तो -50। और आप लोग जानते ही हैं कि उधार लेना या कर्ज लेना, कर्ज और उधार वही व्यक्ति लेता है जो गरीब होता है, जो छोटा होता है। तो दो दोस्तों में एक ने 50 रुपया लिया है उधार, एक ने लिया है 40 रुपया उधार। तो ये ज़्यादा उधार लिया है, यानी इसे ज़्यादा पैसा चुकता करना पड़ेगा, यानी ये ज़्यादा माइनस में है। इसका मतलब 50 जो है आपका छोटा होगा, किससे, तो 40 से, यानी 50 आपका छोटा। उम्मीद है आप लोग इस लॉजिक को समझ पाए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये आप लोग सिंपली समझिए कि जो संख्या माइनस में हो और सबसे बड़ी दिखती हो वही सबसे छोटी मानी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है, 90। ये तो आपको सबसे बड़ी दिख रही है, लेकिन वो सबसे छोटी है। क्यों, क्योंकि वो माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहले 90 को लिख देंगे, फिर उससे जो भी छोटी होगी वो इससे बड़ी होगी। तो इसके बाद 90 से छोटी आपको इसमें 70 दिख रही है, तो वो आ जाएगा दूसरे नंबर पे। 70 के बाद आपका -50 दिख रहा है, वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर -40, फिर -20। इस प्रकार हमने
टाइप 2 का क्या कर लिया, अवरोही क्रम निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, हमने अवरोही क्रम निकाल रहे हैं, अवरोही नहीं, आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है हम छोटा से बड़ा जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटा से बड़ा जा रहे हैं। अब अगला आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है। मिक्सचर मीन्स इसमें संख्याएं प्लस वाली भी हैं और माइनस वाली भी हैं। तो जब संख्या प्लस वाली चल रही हो और माइनस वाली चल रही हो तो उसमें हम कैसे पता करें कौन है छोटा कौन है बड़ा। तो देखिए, जब भी प्लस माइनस दोनों संख्याएं चल रही हो तो सबसे पहले हम लोग माइनस वाले का काम करते हैं, क्योंकि माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस वाले यदि हम देखें तो माइनस वाली 3 संख्या दिख रही है, 4 संख्या दिख रही है। तो इसमें सबसे छोटा कौन, तो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी जो संख्या सबसे बड़ी हो और वो माइनस में तो वही सबसे छोटी मानी जाएगी। तो यहाँ पे -120 को कर लेंगे सबसे छोटा, फिर उससे छोटा 95 दिख रहा है तो ये हो जाएगा इससे बड़ा। 95 के बाद आपका दिख रहा हो -60 तो ये हो जाएगा इससे बड़ा, फिर -30 इससे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बच रहा है 50 प्लस में वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल पाए इस संख्याओं का भी आरोही क्रम। इसके बाद यहाँ पे हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप, एग्जाम्पल नंबर आपका आ जाएगा 4। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में देखने को मिलता है ये सवाल। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ संख्या भिन्न के रूप में दी हुई है। भिन्न मीन्स बटे के रूप में दी हुई है और इसमें हमें छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा बताना है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर जो भी संख्या हैं सभी बराबर हैं। ऊपर क्या है, जो भी संख्या है सभी बराबर, यानी अंश जो चल रहा है हर जगह बराबर चल रहा है। तो जब भी अंश आपका बराबर चल रहा हो तो हमें हर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी हर के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा। तो देखिए एक बार समझिएगा, जब भी ऊपर का बड़ा छोटा चल रहा हो यानी बराबर चल रहा हो, ऊपर का जब भी बराबर चल रहा हो तो नीचे जो संख्या आपकी बड़ी दिखेगी वही आपका सबसे छोटा माना जाएगा। फिर समझिएगा, यदि ऊपर बराबर बराबर चल रहा हो तो नीचे जहाँ भी सबसे बड़ा दिखेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। तो देखिए नीचे हम लोग देख पा रहे हैं कि 4/50 ये सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है नीचे में 50। तो यही संख्या आपकी स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे छोटी मानी जाएगी, सबसे छोटी मानी जाएगी। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम इसे अब सजाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि जो बड़ा दिखेगा वो छोटा माना जाएगा। तो ये 50 बड़ा दिख रहा है यानी 4/50 जो है आपका सबसे छोटा माना जाएगा। फिर आपका उसके बाद आपका 4/25 आएगा। 4/25 के बाद आपका 4/20 आएगा। फिर 4/20 के बाद आपका आएगा 4/15, 4/15, फिर 4/ आपका आएगा 10। देखिए इस प्रकार हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं का निकाला आरोही क्रम। समझ पाए होंगे उम्मीद है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, सेम इसका जो है उल्टा है। सेम इसका क्या है, उल्टा है। यानी टाइप 4 में ऊपर ऊपर की संख्या बराबर हो रही थी और टाइप 5 में नीचे नीचे संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 हर जगह दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब भी नीचे नीचे का यदि चल रहा हो बराबर, तो आप समझ लीजिए कि जब नीचे के बराबर चल रहा हो तो ऊपर जो संख्या छोटी दिखेगी वही आपकी छोटी मानी जाएगी। समझ पा रहे होंगे, जब नीचे नीचे के बराबर चल रहा हो यानी यहाँ 20 सब नीचे बराबर चल रहा हो तो ऊपर जो छोटा दिखेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। यानी इसमें सबसे छोटा का मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा 5/20, 5/20, क्योंकि 5 छोटा है। फिर ऊपर 15/20, फिर आपका यानी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है वो भी आपका आरोही क्रम में ही है, आरोही क्रम में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस संख्या का भी क्या कर लिया, आरोही क्रम आसानी से निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं कैसे होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका अगला एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो टाइप नंबर 6 दिया है उसे देखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 243 पे 6 घात, 81 पे 3 घात, 27 पे 9 घात और 9 पे 16 घात। अब इन संख्याओं को हम क्या करें, ये कैसे हम क्या कर पाएँ, इसका निकाल पाएँ आरोही क्रम। तो देखिएगा, जब भी घात वाली संख्या मिल जाए आपको कभी भी, तो या तो आधार को आप बराबर करने की सोचिए या तो आप क्या करिए घात को बराबर करने को सोचिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आधार को ही क्या कर लूँ, आधार को हर जगह बराबर कर लूँ। तो यानी आपके यहाँ पे 243 दिया हुआ है, 243 पे कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या बनाते हैं, इस 243 को हम ऐसा तोड़ते हैं कि 81 को भी तोड़ने पर, 27 को भी तोड़ने पर, 9 को भी तोड़ने पर बेस जो है आपका बराबर हो। तो 243 को हम लोग 3 के बेस पर लेकर चलते हैं। किसके बेस पर, 3 के बेस पर। यदि 3 के बेस पर हम लेकर चलें इसे, तो यदि हम 343 को आधार 3 के रूप में व्यक्त करना चाहें तो 3 पे हम लोग लिख सकते हैं 5 घात। कितना लिख सकते हैं, 5 घात। यदि 343 को हमने 5 घात लिखा, इसके ऊपर ये 6, क्योंकि 6 पहले से था। अब आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 243 जो है 3 पर 5 कैसे बन गया। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, 345 को हमने इस तरह काटाया है। मैंने पहले 3 से इसे काटाया, तो देखिए 24 में भाग ले जाओगे 8 बढ़ जाएगा, 3 में 1 बढ़ जाएगा। फिर 3 से आप कटाओगे ये हो जाएगा 27, फिर आप 3 से कटाओगे हो जाएगा 9, फिर 3 से कटाओगे हो जाएगा 3, फिर 3 से कटाओगे हो जाएगा आपका 1। तो देखिए ये कितने बार में कटा है, तो 3 से कवर में कटा है, 1 2 3 4 5, यानी ये 3 के 5 गुणन हमने जब किया गुणनफल, तो ये 243 अभी कट। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 को हमने, देखो यहाँ हर जगह 3 देख रहे हैं, 3 3 3 3 3 3 कितने बार हमने गुणा किया था, तो 1 2 3 4 5। तो 3 का हमने गुणा किया था कितने बार, तो 5 बार। तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया। बात समझ में आई होगी। तो देखिएगा, फिर समझिएगा एक बार, यहाँ पे समझिए। चलिए फिर से हम इसको आप लोगों को समझाते हैं। देखिए 243 हम लिख सकते हैं 3 पर 5, 3 पर 5 घात, और उस पर पहले से 6 घात दिया हुआ है इस तरह से। अब यदि आप 81 को लिखना चाहें कि 81 पर हम क्या 3 आधार यदि बनाना चाहें तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 3 पर 4 घात। 3 पर 4 घात आ जाएगा 81 के लिए, और उसके ऊपर जो ये घात पहले से 7 है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर इसी तरह से 27 पे यदि आपसे कोई पूछे दे 27 पे कितना आएगा, तो देखिएगा आप, यदि आपको न समझ में आ रहा तो इस तरह से आप कटा कर देख सकते हैं। 3 से आप कटाओगे 9 बार में, 3 से कटाओगे 3 बार में, 3 से कटाओगे 1 बार में, यानी 1 2 3, यानी 3 पर हम लोग लिख सकते हैं 3। 3 पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। और इसके बाद भी आपका कितना घात दिया हुआ है, 9 घात दिया हुआ है। 9 घात को क्या किया है, दिया हुआ है। फिर इसे हम लोग मिटा दें अभी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ लिखिएगा। यहाँ पे 9 पे 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिख सकता है 3 पे 2, और इसके बाद भी आपका क्या लिख सकता है 16। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से। अब देखिए इसमें आपको कौन छोटा कौन बड़ा था अभी नहीं समझ में आएगा। आपने पढ़ा होगा इस तरह से कि जब भी घात पे घात हो, देख रहे देखिए 3 पे 5 घात है, फिर उसके ऊपर भी एक 6 घात है। तो जब भी घात 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 पर घात यदि संख्याओं में दे दे तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा। यानी आप यहाँ पे देखिएगा 3 और 5 6 के 30, 3 पर 30 घात हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 3 है, 4 7 28, ये हो गया 28। ये 3 है, और इस पर 3 का 9 में गुणा कर 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये 3 है, 3 लिख लीजिए। उसके बाद आपका क्या है, 2 और 6, तो 3 पर आपका हो जाएगा 2 6 के 12, ये 12 घात हो गया। ठीक ना। और फाइनली ये संख्या आपको मिल गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना होगा कि कौन क्या है, कौन आपका इसमें होगा छोटा, कौन होगा आपका बड़ा। तो आप देखते हुए समझ सकते हैं इनमें। देखिए जिस संख्या पे ज़्यादा घात होगी वो आपकी होगी सबसे बड़ी,
जिस संख्या की छोटी घात होगी, कम घात होगी, वो आपका होगा सबसे छोटा। हम इन सभी संख्या हम देख रहे हैं कि 3 पे 12, 3 पे 12, इसमें क्या है, इस सॉरी कहाँ गया, अभी हम यहाँ पे लिखे थे 3 पे 12, 3 पे 12। तो देखिए ये कम घात है तो ये सबसे छोटी मानी जाएगी। और ये बना किससे है, 3 पे 12 किससे बना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पे 12 आपका बना है 9/16 पर। तो कहने का तात्पर्य ये कि आप यहाँ पे 9/16 लिख सकते हैं, 9/16। उसके बाद देखिएगा 3 पे यहाँ पे 27, 3 पे 27 हो रहा है, तो ये किससे बना है, 27 पर 9 से बना है, तो इसे हम लिख लेंगे 27 पर 9। उसके बाद हमने देखा है 8, ये 3 पे 28 वाला, तो इसे आप लिख सकते हो 8 पे 7। फिर उसके बाद ये आपका 3 पे 30 दिख रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 3 पे 30 किससे बना है, ये आपका 243 से बना है, तो आप लिख सकते हो 243 पर 7। इस प्रकार हम क्या किए, इस संख्या का भी निकाल लिए आरोही क्रम। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अब हम लोग समझते हैं अगला एग्जाम्पल को। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, देखिएगा यहाँ अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है टाइप 7। यहाँ पे देखिए दिया हुआ 5 पे 24, 4 पे 36, 3 पे 48, 2 पे 60, 6 पे 12। तो ये आपका घात दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, या तो हम क्या करें, या तो हम लोग अंश को बराबर करें, या तो हम लोग भिन्न को बराबर करें। तो देखिएगा एक चीज़ हम समझे, या तो हम आधार को बराबर करें, या तो हम कर दें किसको बराबर, घात को बराबर कर दें। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, देखिए हम घात को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ 5 पे 24 लिखा है, तो हम 5 पे 2 यानी 24 को हम लोग बांट रहे हैं 2 भागों में, 5 को 2 गुणे आप यहाँ पे 12 लिख सकते हो। इस तरह से लिखा जा सकता है ना, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया, या आप इसे इस तरह से थोड़ा लिखें तो और बेहतर लगेगा। जैसे देखिएगा आप इसे लिखिएगा 5 पे 2 घात, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं इसके ऊपर 12 घात। हमने क्या किया है, बस ये जो 24 था उसे 2 पार्ट में बांटने की कोशिश हमने किया है। तो देखिए उस 24 को मैंने 2 और 12 यानी 2 और 12 के रूप में बांटा, इसको गुणा भी करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार हमने 36 को बांटा, 4 का हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 और ऊपर लिख लेंगे 12। तो देखिए 3 का 12 गुणा करें तो 36 ही होगा। बस घातों का हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद हम 3 है, 3 पे 48 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 48 को हम फिर क्या करेंगे 3 पे 4 और 4 पे आप कर सकते हैं यहाँ पे कितना, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा मैं मिटा दूँ, 3 पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें लाना है कितना, 48 लाना है ना। तो यहाँ पे 3 पे 3 लिखिए और यहाँ पे 16 लिख लीजिए। सॉरी ये गलत हो जा रहा है, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
देखिएगा आरोही क्रम में ये जो संख्या दी हुई है, इधर आप लोग देख सकते हैं। इसे हमने क्या किया है, ये संख्याओं को मैंने फिर एक सेपरेट यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बन रहा था, तो आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप मैंने वो भी वही संख्याओं को यहाँ पे मैंने लिखा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये देखें, आप देख पा रहे हैं कि हर जगह क्या है, 12 है। हर सभी के घात पर क्या है, सभी के घात पे 12 है। तो आप इस 12 को इस सभी घातों से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद आपके पास बच जाएगा 5 पे 2 घात, 4 पे बच जाएगा 3 घात, 3 पे बच जाएगा 4 घात, और 2 पे बच जाएगा 5 घात। अब इसे आप लोग तोड़ सकते हैं। देखिए 5 पे 2 का मतलब होता है 5 का वर्ग करना 25 हो जाएगा। 4 पे 3 का मतलब होता है 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। 3 पे 4 का मतलब होता है 3 तिली के 9, 9 3 27 81 हो जाएगा। और 2 पे 5 का मतलब होता है कि 2 दूना के 4। एक सेकेंड, आपको यदि नाम भी समझ में आता है 2 का 5 बार आप लोग गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना 32। अब देखिए फाइनल वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया है। फाइनल जो वैल्यू है हमें यहाँ पे मिला है 50, 25, 64, 81, 32। अब आपको बताना इसमें कौन छोटा है। तो इसमें कौन छोटा देख पा रहे हैं कि 25 सबसे छोटा है। तो यहाँ पे चलेंगे, 25 किससे बना था ये हम लोग देखेंगे। तो ये बना था आपका इससे, किससे, तो यहाँ पे बना था आपका 24, 5 पे 24 से, यानी 5 पर 24, ये आपका हो जाएगा पहला स्थान। अब उसके बाद यहाँ से चलकर हम लोग दूसरा को मिलाते हैं। यहाँ पे 25 के बाद आपका आएगा 32, तो 32 आएगा। यहाँ 32 देख पाएंगे हम लोग, लास्ट वाले से बना है। दो पर 5, ये आपका 2 पर 60 रहेगा, 2 पर 60 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कितना 81, ये 64 है ना, 64 के बाद 81 है, तो 64 का दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे आप लोग दूसरे स्थान वाले यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे दूसरे स्थान पे जो भी है वो आपका आंसर लिखा जाएगा। दूसरे स्थान पर 4 पर 36 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पे 36। लास्ट वाले में हम लोग देखेंगे, लास्ट वाले में क्या है, 81 है। 81 किससे बना है, 81 आपका बना है 3 पर 48, 3 पर 48 है। तो देखिए इस प्रकार से फाइनली हमने इस संख्या का भी क्या कर लिया, आरोही क्रम निकाल लिया। अब एक टॉपिक छूट जा रहा है जो हम अभी इसमें लिखा नहीं हूँ, उस टॉपिक को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा आप लोग बने रहिएगा। तो देखिएगा ये जो है टाइप नंबर 8, ये छूट गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें ना ऊपर का बराबर हो रहा है ना नीचे वाला बराबर चल रहा है, हर जगह अलग अलग संख्या है। तो इनको जो है, या इसका जो है आरोही क्रम या अवरोही, यानी छोटा बड़ा इसमें क्या करने में, फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप जब ट्रिक समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्या कर पाएंगे। तो एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको बता दूं, जब भी ऊपर और नीचे की संख्या क्या हो, अलग अलग चल रही हो, यानी कोई किसी से बराबर नहीं हो रहा हो, तो हम लोग करते क्या हैं, 4 ऊपर है तो 4 को तो हम लिख देंगे 4, और यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर और नीचे का अंतर हम निकालेंगे। तो 4 और 6 में अंतर कितने का है, 2 का है, उस 2 को हम लिख देंगे नीचे। फिर वही काम हम करेंगे, ये जो ऊपर है 6, तो उसे लिख देंगे 6। फिर 6 और 3 में अंतर हम निकालेंगे। 6 और 3 में अंतर कितना होता है, 6 और 9 में अंतर आपका होगा 3 का। वही काम करेंगे, 12 है तो लिख देंगे 12, और 12 और 15 में अंतर किसका होगा, 3 का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे 18, 18 और 30 में अंतर किसका होगा, तो 12 का। देखिए इस तरह से हमने लिख दिया इन संख्याओं को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक चीज़ आपको करना होगा,
ये नीचे जो भी संख्या है इसका हमें लेना पड़ेगा लॉसा, यानी 2 का, 3 का, 3 का और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 का, 3 का और 3 और 12 का एलसीएम आपको आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। तो आप लोग देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे 12, यहाँ पे आप इसे मिटाओगे, थोड़ा सा जगह हम बनाएंगे यहाँ पे देखिए। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी एलसीएम आ रहा है उसका करना होगा गुणा, यानी 12 का, यहाँ पे जगह थोड़ा कम बच रहा है, हम चलते हैं आगे देखते हैं। देखिएगा एक सेकेंड, आगे पेज पे हम लोग इसे हल करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा बच रहा है कम। देखिएगा फिर से हमने इन संख्याओं को लिख लिए हैं। फिर मैंने आपको एक बार दोहराता हूँ मैं क्या किया था। ऊपर जो भी है उसे हम लिख लेंगे, यानी 4 है तो लिख लेंगे 4। फिर इन दोनों का हम निकालते हैं अंतर, तो अंतर आपका आएगा 2, उसको लिखेंगे नीचे। फिर 6 और 9 में ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे, इन दोनों का निकालेंगे अंतर। 6 और 9 में आपका आएगा अंतर 3 का। फिर 12 और 15 में ऊपर वाली को लिख लेंगे, 12-15 में आपका अंतर आएगा 3 का। फिर 18 और 30 का अंतर हम निकालें तो 18 का तो लिख लेंगे 18, 30 और 18 में आएगा अंतर 12 का। फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि जो भी नीचे वाली संख्या है इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 2, 3, 3, 3 और 12 का यदि हम लेते हैं एलसीएम तो आएगा 12। जो भी इसका एलसीएम आएगा उसका हम लोग इसमें कर देंगे गुणा। देखिएगा गुणा यदि आप कर दोगे 12 में, यहाँ पे 12 का सभी संख्याओं में 12 गुणा हमने कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 और 12 ये आपस में कट जाएगा कवर में 6 बार में। फिर 3 और ये 12 इस कटा देगा 4 बार में। फिर ये 3 इस 12 कटाएगा 4 बार में। फिर ये 12 इस 12 कटाएगा 1 बार में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दूसरे कलर से मैं आपको लिख दूँ। देखिए यहाँ पे 4 और 6 ये दोनों बच रहा है, इसका हम गुणा कर देंगे, 6 चौके हो जाएगा 24। उसी प्रकार यहाँ पे आपका बच रहा है 6 और 4, इसका गुणा कर दें हो जा रहा है 24। यहाँ पे 12 और 4 बच जा रहा है, 12 4 48, या 18 एकमा 18 यानी 18। अब देखिए ये जो संख्याएं भिन्न में थी उसे हमने क्या कर लिया, इस तरह से कर लिया, भिन्न हटा लिया हम। अब इसमें आपको बताना है कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो इसमें तो आप लोग बता ही सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। देखिए इसमें आपका हो रहा है कौन सबसे छोटा, यदि हम देखें सबसे यदि हम लोग छोटा देखें तो आपका होगा 18। अब 18 चौथे नंबर पे है। मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिटा दिया हूँ, एक चीज़, एक सेकेंड देखिएगा। देखिएगा स्टार्टिंग में इस तरह से संख्या दी हुई थी। अब हम उन संख्याओं को भिन्न से ऐसे बदल लिए इस रूप में। इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा कौन 18। तो 18 किससे बना था, 18 आपका बना था ये 18/30 से आपका ये संख्या बना था। तो यदि हम आरोही क्रम में लिखने चले तो सबसे पहले 18/30 आपका लिखा जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसमें इससे बड़ी देखना है 24, ये दोनों बराबर हो रही है। तो ये 24 आपका इससे बना है 4/6 से, तो आप लिख सकते हैं 4/6। फिर ये 24 आपसे बना है 6/9 से, तो इसे लिख सकते हैं 6/9। फिर ये 48 है तो ये बना है आपका 12/15 से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12/15। तो फाइनली इस प्रकार हमने सभी संख्याओं का जितने भी टाइप हमारे इम्पोर्टेंट बन रहे थे सभी इम्पोर्टेंट टाइप का हमने क्या किया, यहाँ पे आरोही या अवरोही करना सीखा। आप पहचान जाएंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। और आरोही का नियम आप लोग जानते हैं कि छोटा से बड़ा जा जाता है, और अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा की ओर आया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग यदि छोटा बड़ा पहचानते हैं, निकालना जान जाते हैं, तो कितना हो भी बड़ी संख्या यदि दिया हो तो आप उसका आरोही या अवरोही निकाल सकते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह आगे भी मैं बहुत सारे टॉपिक पे अच्छे शॉर्ट ट्रिक लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।